खबर है तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक 50 साल दरिंदे ने 3 साल मासूम की इस्मत रेज़ी की। जी हाँ नाजरीन, 3 साल मासूम लड़की की ज़िंदगी को रौंद डाला एक हवस के पुजारी ने, जिसकी उम्र 50 साल है और जिसका नाम चिंतला नारायणा बताया जा रहा है। तफसलात के मुताबिक चिंतला नारायणा इस लड़की के घर के आसपास ही कहीं रहता था और पेशे से वो एक कूली है। जब उसने देखा कि मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी और अकेले थी, तो उसे चॉकलेट देने का लालच देकर वो अपने साथ ले गया एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं था। वहां पर उसने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी उस लड़की के साथ। ये मामला 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है और कंप्लेंट की गई है 6 अक्टूबर को। इसकी वजह यह है कि इस वाक़ये के बाद वो लड़की अपने घर चली गई, क्योंकि उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या गलत हरकत हुई है, मगर वो मासूम कुछ डरी और सहमी सी ही रह रही थी। उसके एक दिन बाद ही जब उसने इस हैवान को देखा, जब वो अपनी माँ के गोद में थी, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने जब वो रोना बंद नहीं कर रही थी, तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि वजह क्या थी। तो उस मासूम ने जब तमाम उसकी तकलीफ़ बयान की कि वो किस तकलीफ़ से गुजरी है, जब इस हैवान ने उसके साथ ऐसी हैवानियत की, तो उस मासूम के ऊपर क्या गुजरी, ये तमाम बातें उसने अपनी माँ को बताई। और उसकी माँ ने जब ये बातें तमाम लोगों को बताई, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। वो लोगों ने चिंतला नारायणा को ढूंढकर उसकी धुलाई कर दी और उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गए। जब वो लोगों ने उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए, तो वहाँ के कांस्टेबल को ये तमाम बातें बताई, जिसका नाम श्रीनिवास बताया जा रहा है। और उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने इनकी बातें अनसुनी की और उस पर तवज्जो नहीं दिया। इसके मामले को जब तूल पकड़ते हुए देखकर पुलिस वाले सामने आए, तो उस पुलिस कांस्टेबल की कंप्लेंट एडिशनल सीपी राम रेड्डी सर को भी की गई। उन्होंने कहा कि उस कांस्टेबल के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़ये के बाद निर्मल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कोई इसे मजहबी एंगल से ना देखे। इसलिए इस खबर में हम उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग नाम में अक्सर मजहब को ढूंढ लेते हैं। पुलिस ने ये तयक़्क़ुन दिलाया है कि उस हैवान के ऊपर केसेस बुक कर दिए गए हैं आईपीसी के धारा के तहत, और उस पर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया गया है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बात का तयक़्क़ुन दिया है पुलिस निर्मल ने। अब बात यहाँ पर यह सामने आती है कि हिंदुस्तान में इतने सख्त क़वानीन होने के बावजूद भी ऐसे वाक़े रुक नहीं रहे हैं। ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान बच्चों को आए दिन रौंदते जा रहे हैं। ऐसी ख़बरें सामने आ रही है। आखिर कब तक ऐसी ख़बरें आती रहेगी और कब ऐसे हैवानों को सबक मिलेगा? क्या इसके लिए कोई सख्त क़ानून और बनना चाहिए, जिससे सोचने से भी लोग डरे ऐसी हरकत करने से? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए मैं जुनैद दोस्त। పోలీస్ స్టేషన్ కూడా నిన్న వచ్చి వాళ్ళు ఫిర్యాదు ఇచ్చిన అనంతరం అతను కూడా ఇమ్మీడియట్ గా అదుపులోకి తీసుకుని శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా అతనిపై పూర్తి చర్య తీసుకుని అమ్మాయిని కూడా చికిత్స గురించి పాప గురించి పంపించడం జరిగింది. దీంట్లో అలా విధంగా విధుల్లో చాలా అసభ్యకరంగా అంటే నిర్లక్ష్యంగా అమాయించినందుకు కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ అతను కూడా పూర్తిగా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా చర్య తీసుకోవడం అయింది.
ఇతను కూడా నిన్న విధుల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని అభ్యంతరకరమైన మాటలు మాట్లాడినందుకు భంగం కలిగించే విధంగా మాట్లాడినందుకు అతనిపై కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి శాంతి భద్రతలు కానీ ఎక్కడ కూడా దీంట్లో ఒక పాపని అఘాయిత్యం చేయడానికి ఇది చాలా హేయమైన చర్య. ఎవరు కూడా ఇలా చిన్నపిల్లల పైన కూడా చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇది సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ఏ